नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो डिजिटल दुनिया में कह सकते हैं कि सांस लेने जितना ज़रूरी है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और इसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन गाइड है, अल्टीमेट गाइड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम इसी के कुछ खास हिस्सों को देखेंगे, समझेंगे कि भाई ये वेबसाइट्स को गूगल या दूसरे सर्च इंजन्स का फेवरेट कैसे बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मिशन है एसईओ के लॉजिक को समझना, इसके अलग अलग पहलू, और हाँ, ये भी कि 2025-26 में ये एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे कैसे बदल रहा है। तो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एसईओ आखिर ये भला है क्या? बिल्कुल। आसान शब्दों में कहें तो अपनी वेबसाइट को थोड़ा चमकाना, थोड़ा सुधारना, ताकि सर्च इंजन जैसे गूगल उसे आसानी से ढूंढ पाए, समझ पाए और हाँ, नतीजों में ऊपर दिखा पाए। अच्छा। गाइड में एक अच्छी मिसाल दी है। जैसे स्कूल में कोई बच्चा है, साफ सुथरा, होशियार, टीचर का ध्यान जाता है ना। हाँ बिल्कुल। गूगल भी कुछ वैसा ही है। वो साफ सुथरी, तेज चलने वाली, काम की जानकारी देने वाली और भरोसेमंद वेबसाइट्स को पसंद करता है और उन्हें ऊपर दिखाता है। सिंपल। दिलचस्प। मुझे तो हमेशा लगता था एसईओ मतलब बस अपनी वेबसाइट पर कुछ खास शब्द, वो कीवर्ड्स भर देना। हाँ, नहीं नहीं, वो एक छोटा सा हिस्सा है बस। लेकिन गाइड तो कहती है कि इसके 4 मुख्य स्तंभ हैं। ये तो जानना जरूरी है फिर। हाँ, ये सिर्फ कीवर्ड से कहीं ज्यादा गहरी बात है। गाइड इसे 4 हिस्सों में बांटती है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। पहला है ऑन पेज एसईओ, मतलब जो कुछ आपकी वेबसाइट के अंदर है, कंटेंट, हेडिंग्स, तस्वीरें, लिंक्स, आप अपना घर कैसे सजाते हैं वो सब। घर की सजावट, ठीक है। दूसरा टेक्निकल एसईओ, ये है वेबसाइट की नींव, उसकी मशीनरी। साइट तेज है, गूगल उसे पढ़ पा रहा है, मोबाइल पे ठीक दिखती है, वो सारी तकनीकी बातें। तीसरा ऑफ पेज एसईओ, ये है आपकी वेबसाइट की बाहर की दुनिया में इज्जत। दूसरी वेबसाइट्स आपके बारे में क्या कहती हैं, क्या वो आपको भरोसेमंद मानती हैं। इसमें लिंक्स का बहुत बड़ा रोल है। बाहरी प्रतिष्ठा, ओके। और चौथा जो आजकल बहुत चर्चा में है, एआई एसईओ, ये बिल्कुल नया है। गूगल अब खुद एआई से जवाब दे रहा है, तो हमें अपनी साइट को उसके लिए तैयार करना होगा। ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला ऑन पेज एसईओ, आपने कहा घर को सुंदर बनाना, ये मुझे अच्छा लगा। तो इस सजावट में क्या क्या आता है? हाँ, घर की सजावट मतलब आपका कंटेंट और उसे पेश करने का तरीका। इसमें कई चीजें हैं। पहला, सही कीवर्ड चुनना, ये तो बिल्कुल बुनियाद है। पर सिर्फ शब्द ढूंढना नहीं, ये समझना कि लोग क्या सोचकर वो शब्द गूगल में डाल रहे हैं। अच्छा, मतलब यूजर इंटेंट। एग्जैक्टली, यूजर इंटेंट। गाइड कहती है आपको ऐसे शब्द या फ्रेज खोजने होंगे जो लोग आपकी सर्विस या जानकारी ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2000 रुपए से कम में बेस्ट रनिंग शूज या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें। इसके लिए गूगल कीवर्ड प्लानर या एचरेफ्स जैसे टूल्स हैं। पर असली बात है छोटे, मतलब हेड कीवर्ड्स जैसे रनिंग शूज और लंबे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जैसे मैराथन के लिए हल्के वजन वाले रनिंग शूज महिलाओं के लिए, इनका सही मिक्सचर बनाना। लॉन्ग टेल वाले शायद कम लोग सर्च करते होंगे। हाँ, ट्रैफिक कम होता है पर जो आता है वो ज्यादा सीरियस होता है, ज्यादा कन्वर्ट होने के चांस होते हैं। अच्छा, तो कीवर्ड्स चुन लिए, उनका इरादा भी समझ लिया, अब इन्हें पेज पर इस्तेमाल कैसे करें? कहीं भी डाल दें? मैंने सुना है ज्यादा डालने से वो क्या कहते हैं, नुकसान होता है। बिल्कुल सही सुना है, उसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, और गूगल को इससे सख्त नफरत है। ओहो, बिल्कुल। कंटेंट में कीवर्ड लगाना, गाइड का सुझाव है कि आपका मेन कीवर्ड पेज के मेन टाइटल यानी H1 टैग में हो। कोशिश करें कि पहले 100 शब्दों में भी वो नेचुरली आ जाए, और सब हेडिंग्स में मतलब H2, H3 टैग्स में उसके वेरिएशन या मिलते जुलते शब्द इस्तेमाल करें। पर ध्यान से, बिल्कुल स्वाभाविक लगना चाहिए, जैसे आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, गूगल बॉट से नहीं। समझ गया, नेचुरलिटी जरूरी है। अच्छा, पेज पर सिर्फ टेक्स्ट तो नहीं होता, तस्वीरें, वीडियो भी होते हैं, उनका एसईओ से क्या लेना देना? बहुत अहम रोल है उनका। सी, इमेज और मीडिया। हर तस्वीर के साथ ऑल्ट टेक्स्ट जरूर दें। ये वो टेक्स्ट है जो गूगल को बताता है कि तस्वीर किस बारे में है। गूगल तस्वीरें देख नहीं सकता, पढ़ सकता है। अच्छा, ये जरूरी है। और तस्वीरों का फाइल साइज, उसे छोटा रखें ताकि पेज जल्दी खुले। आजकल वो वेबपी फॉर्मेट काफी अच्छा है। और अगर आप वीडियो या इन्फोग्राफिक्स डालते हैं तो लोग पेज पर ज्यादा देर रुकते हैं।
गूगल इसे अच्छा मानता है, मतलब आपका कंटेंट काम का है। और लिंक्स, आपने कहा था ऑन पेज में लिंक्स भी जरूरी हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हाँ, लिंक्स मतलब कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। लिंकिंग। इंटरनल लिंक्स वो है जो आपकी साइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। ये यूजर को और जानकारी देते हैं और गूगल को आपकी साइट का स्ट्रक्चर समझाते हैं। और एक्सटर्नल लिंक्स वो हैं जो आपकी साइट से किसी दूसरी बाहरी साइट पर जाते हैं। अगर आप किसी भरोसेमंद सोर्स जैसे कोई रिसर्च पेपर या सरकारी वेबसाइट .gov को लिंक करते हैं तो गूगल समझता है कि आप अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए अच्छे सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। और वो जो गूगल सर्च में दिखता है, नीला टाइटल और नीचे थोड़ा टेक्स्ट, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। हाँ, वो तो जैसे गूगल पर आपके पेज का विज्ञापन है। मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल करीब 60 अक्षर और मेटा डिस्क्रिप्शन करीब 160 अक्षर। ये सीधे सर्च रिजल्ट में दिखते हैं। इनका काम है यूजर को ललचाना कि वो आप ही के लिंक पर क्लिक करें। अच्छा। इन्हें आकर्षक, साफ और पेज के कंटेंट से जुड़ा होना चाहिए। गाइड में एक उदाहरण था इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इन यूके का, कि कैसे अच्छा टाइटल और डिस्क्रिप्शन क्लिक करवा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑन पेज, घर सच गया। अब आते हैं टेक्निकल एसईओ पर। घर की मशीनरी ठीक रखना, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। क्या ये वाकई इतना जरूरी है? डरावना शायद लगे, पर जरूरी तो बहुत है। सोचिए, घर सुंदर है पर बिजली नहीं, पानी नहीं, कौन रहेगा? टेक्निकल एसईओ ये पक्का करता है कि आपकी वेबसाइट की नींव मजबूत हो। वेबसाइट की स्पीड ये सबसे ऊपर है। गाइड कहती है गूगल चाहता है साइट 2.5 सेकंड से कम में लोड हो। 2.5 सेकंड? हाँ, धीमी साइट से लोग भाग जाते हैं। इसके लिए अच्छी होस्टिंग चाहिए। कैशिंग प्लगइन्स जैसे लाइट स्पीड, WP रॉकेट मदद करते हैं। तस्वीरों को ऑप्टिमाइज करना होता है और लेजी लोड जैसी तकनीकें। गूगल इसे कोर वेब वाइटल से नापता है। LCP, INP, CLS मतलब पेज कितनी जल्दी दिखता है, क्लिक पर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और लोड होते समय चीजें हिलती तो नहीं। बाप रे, कोर वेब वाइटल्स, ये नए नाम है। और मोबाइल, आजकल तो सब मोबाइल पर ही हैं। बिल्कुल, और गूगल भी यही सोचता है। मोबाइल फ्रेंडली होना। गाइड के मुताबिक करीब 80% सर्च मोबाइल से होते हैं, तो आपकी साइट का रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। मतलब हर स्क्रीन पर सही दिखे, डेस्कटॉप, टैबलेट, मोबाइल। हाँ, ये तो है। गूगल की अब मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग है। वो आपकी साइट के मोबाइल वर्जन को पहले देखता है। साइट मैप और रोबोट्स टेक्स्टी। साइट मैप एक नक्शा है जो आप गूगल को देते हैं। इसमें आपके सारे जरूरी पेजों की लिस्ट होती है। इसे गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। और रोबोट्स टेक्स्टी गूगल को बताता है कि साइट के कौन से हिस्से देखने हैं और कौन से नहीं, जैसे एडमिन पेज वगैरह। अच्छा, ये निर्देश देने जैसा है। हाँ, फिर डी, सुरक्षा, HTTPS। आपके एड्रेस में HTTP की जगह HTTPS होना चाहिए। वो ताला बना आता है ना ब्राउजर में, वो जरूरी है सुरक्षा के लिए और रैंकिंग के लिए भी। हाँ, वो तो अब हर जगह दिखता है। और कैनोनिकल URL, अगर एक ही चीज कई URL पर है तो गूगल को बताना पड़ता है कि असली वाला कौन सा है। इसे कैनोनिकल टैग कहते हैं, डुप्लीकेट कंटेंट से बचने के लिए। हे भगवान, ये तो काफी तकनीकी चीजें हैं। अगर किसी के पास टाइम कम हो तो सबसे पहले क्या ठीक करें? कोई 2-3 चीजें? बढ़िया सवाल। गाइड सीधे तो नहीं बताती, पर आमतौर पे स्पीड यानी कोर वेब वाइटल्स और मोबाइल फ्रेंडली होना ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सीधे यूजर को असर करते हैं। ओके, स्पीड और मोबाइल। हाँ, और HTTPS तो अब बेसिक है। साइट मैप भी जरूरी है गूगल को समझने के लिए। बाकी चीजें भी हैं, पर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये काम की सलाह है। तो घर सज गया, मशीनरी भी ठीक हो गई। अब तीसरा स्तंभ ऑफ पेज एसईओ, दूसरों से रिश्ते बनाना। इसका क्या मतलब? बाहर वाले क्या कहते हैं, ये गूगल क्यों सुनता है? क्योंकि गूगल सिर्फ आपकी नहीं सुनता, वो देखता है कि इंटरनेट पर दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ये आपकी ऑनलाइन रेप्यूटेशन बनाने जैसा है, आपकी अथॉरिटी। बैकलिंक्स ये ऑफ पेज का राजा है। अच्छा। जब कोई दूसरी अच्छी भरोसेमंद साइट आपकी साइट को लिंक करती है तो गूगल इसे एक वोट मानता है। अच्छा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जैसा। बिल्कुल, जितने ज्यादा अच्छे वोट्स उतनी ज्यादा आपकी अथॉरिटी।
पर यहाँ एक बड़ी चेतावनी है गाइड में। क्या? खराब, स्पैमी या फालतू साइटों से लिंक लेने से फायदा नहीं, नुकसान होता है। गूगल बहुत सख्त है इस मामले में। ओहो, तो अच्छे लिंक कैसे मिले? कुछ तरीके हैं। गेस्ट पोस्टिंग, मतलब दूसरी साइट्स पर लेख लिखना और उसमें अपना लिंक देना। अच्छी डायरेक्टरी में लिस्ट होना। अगर लोकल बिजनेस है तो लोकल साइटेशंस। ब्रोकन लिंक बिल्डिंग, हारो जैसी सर्विसेज। ये बैकलिंक्स वाला मामला थोड़ा पेचीदा लगता है, खासकर वो खराब लिंक से बचने वाली बात। अच्छा, सोशल मीडिया का क्या? फेसबुक, ट्विटर, वहां शेयर करने से एसईओ सुधरता है? बी, सोशल मीडिया सिग्नल्स। जब आपका कंटेंट सोशल मीडिया पर शेयर होता है, लोग बात करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, ज्यादा लोग आपकी साइट पर आते हैं। ये सब मिलकर गूगल को अच्छा सिग्नल दे सकते हैं। इनडायरेक्ट फायदा। सी, ब्रांडिंग और ट्रस्ट। गूगल अब सिर्फ कीवर्ड नहीं देखता, वो ब्रांड्स को भी पहचानता है। एक मजबूत ऑनलाइन ब्रांड बनाने से भरोसा बढ़ता है। इसमें एक चीज जरूरी है, NAP कंसिस्टेंसी। NAP मतलब झपकी? हाँ, नहीं, नेम, एड्रेस, फोन नंबर। आपका नाम, पता, फोन नंबर हर जगह, मतलब आपकी वेबसाइट पर, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर, डायरेक्टरीज में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। गड़बड़ हुई तो गूगल कंफ्यूज हो सकता है। समझ गया। NAP कंसिस्टेंसी, ओके। तो ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज, ये तीनों मिलकर एसईओ की नींव बनाते हैं। पर अब ये चौथा स्तंभ AISEO, गाइड कह रही है ये 2025-26 का भविष्य है। ये नॉर्मल एसईओ से अलग कैसे है और अब इस पर ध्यान देना क्यों जरूरी हो गया? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। गूगल और बिंग जैसे सर्च इंजन अब सिर्फ 10 नीले लिंक्स नहीं दिखा रहे हैं। हाँ, वो ऊपर एक बॉक्स में जवाब आ जाता है आजकल। बिल्कुल, उसे गूगल SG या बिंग को पायलट कहते हैं। AI खुद ही जवाब बनाकर दे रहा है, मतलब हो सकता है लोग आपकी साइट पर क्लिक ही ना करें। अरे, तो फिर? तो हमें अपनी वेबसाइट को इस तरह बनाना होगा कि वो AI को भी पसंद आए, AI उसे आसानी से समझ सके और अपने जवाबों में इस्तेमाल कर सके। AI को समझने लायक कंटेंट, AI को साफ स्ट्रक्चर्ड जानकारी पसंद है। इसके लिए स्कीमा मार्कअप का इस्तेमाल बहुत जरूरी हो गया है। स्कीमा मार्कअप, ये क्या चीज है? ये आपकी वेबसाइट के कोड में एक तरह का लेबल है जो गूगल को साफ-साफ बताता है कि कंटेंट का कौन सा हिस्सा क्या है। ये FAQ है, ये आर्टिकल है, ये प्रोडक्ट है। इससे AI को कंटेंट समझने में आसानी होती है। साथ ही साफ हेडिंग, H1, H2, छोटे पैराग्राफ, आसान भाषा, ये सब AI को मदद करते हैं। गाइड में EEAT का भी जिक्र था। ये सुनने में बड़ा भारी सा लगता है, EEAT। ये गूगल का कंटेंट क्वालिटी चेक करने का तरीका है और AI के ज़माने में ये और भी ज़रूरी हो गया है। EEAT मतलब एक्सपीरियंस, अनुभव। क्या लिखने वाले को उस टॉपिक का खुद अनुभव है? एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता। क्या लिखने वाला उस विषय का जानकार है? अथॉरिटेटिवनेस, प्रामाणिकता। क्या वो वेबसाइट या लेखक उस विषय में एक अथॉरिटी है? ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता। क्या साइट और कंटेंट भरोसेमंद है? बाप रे, मतलब गूगल अब ये भी देख रहा है कि लिखा किसने है। हाँ, खासकर पैसे या सेहत से जुड़े गंभीर विषयों पर। YMIL, योर मनी योर लाइफ। गूगल जानना चाहता है कि जानकारी के पीछे कौन है, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए अपनी साइट पर लेखक का बायो, उनके अनुभव के सबूत, भरोसेमंद सोर्स के लिंक देना, ये सब बहुत जरूरी हो गया है। ये तो बड़ा बदलाव है। अच्छा, लोग अब गूगल से सीधे सवाल भी पूछते हैं, पूरे वाक्य में। जैसे ऑनलाइन IDP बनवाने का सबसे अच्छा तरीका बताओ। इसके लिए क्या करें? बिल्कुल, सर्च अब ज्यादा बातचीत जैसा हो गया है। संवादात्मक प्रश्नों के लिए ऑप्टिमाइजेशन। आपको सोचना होगा कि लोग आपके टॉपिक के बारे में क्या सवाल पूछ सकते हैं और अपने कंटेंट में उनके सीधे साफ जवाब शामिल करने होंगे। FAQ पेज बनाना या आर्टिकल में ही Q&A फॉर्मेट इस्तेमाल करना बहुत काम आता है। और वॉइस सर्च का क्या? एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट? हाँ, D, वॉइस सर्च और AI स्निपेट्स। लोग बोलकर सवाल पूछते हैं और डिवाइस अक्सर गूगल से एक छोटा सीधा जवाब उठाकर पढ़ देता है। उसे फीचर्ड स्निपेट या AI स्निपेट कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट ऐसे जवाबों में आए, तो सरल सीधी भाषा इस्तेमाल करें।
गाइड कहती है कि हर जरूरी सवाल का एक छोटा सीधा जवाब वाला पैराग्राफ अपने कंटेंट में जरूर रखें। क्या इसमें टेक्नोलॉजी मतलब एआई टूल्स कुछ मदद कर सकते हैं या सब खुद ही करना पड़ेगा? नहीं, मदद कर सकते हैं बिल्कुल। एआई टूल्स और मानवीय स्पर्श। आजकल सर्फर, एसईओ, न्यूरॉन राइटर जैसे कई एआई टूल्स आ गए हैं। ये कीवर्ड खोजने, कंटेंट में कमी बताने, आइडिया देने, यहाँ तक कि ड्राफ्ट लिखने में भी मदद करते हैं। तो काम आसान हो गया। कुछ हद तक। पर गाइड यहाँ एक जरूरी बात कहती है, इन टूल्स का इस्तेमाल करें पर आंख बंद करके भरोसा न करें। एआई आपको स्ट्रक्चर दे सकता है, फैक्ट्स दे सकता है, पर वो इंसानी अनुभव, भावनाएं, लिखने का वो खास अंदाज नहीं ला सकता। फाइनल टच हमेशा इंसान का ही होना चाहिए। दिलचस्प है। टेक्नोलॉजी है पर इंसान जरूरी है। अच्छा, गाइड में आखिर में 10 सुनहरे नियम भी दिए हैं एआई और एसईओ के लिए। क्या हम उन्हें जल्दी से देख सकते हैं एक चेकलिस्ट की तरह? हाँ बिल्कुल, ये सारी बातों का निचोड़ है। 1 मोबाइल परफेक्ट हो, 2 हर पेज का एक मकसद हो, 3 स्पीड 2.5 सेकंड से कम, 4 स्ट्रक्चर डेटा स्कीमा इस्तेमाल करें, 5 EEAT दिखाएं, लेखक सोर्स बताएं, 6 इंटरनल लिंकिंग करें, 7 सिर्फ क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएं, 8 कंटेंट अपडेट करते रहें, ओके। 9 एनालिटिक्स और सर्च कंसोल देखें, 10 और सबसे जरूरी यूजर पहले, कंटेंट इंसान के लिए लिखें, सिर्फ गूगल के लिए नहीं। बहुत बढ़िया। ये 10 नियम तो जैसे पूरी बातचीत का सार हैं, तो इस सब का निचोड़ क्या है? अगर कोई एक चीज याद रखनी हो आज की बात से, तो वो क्या होगी? गाइड का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि एसईओ कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला काम है। ये गूगल को ये दिखाने का तरीका है कि आप अपने विषय में सबसे ज्यादा मददगार, भरोसेमंद और बेहतरीन जानकारी देते हैं। अगर आप ऑन पेज, टेक्निकल, ऑफ पेज और अब एआई एसईओ पर लगातार मेहनत करते हैं, गाइड ने 6 महीने जैसे समय का जिक्र किया है, तो नतीजे दिखेंगे। मुख्य बात है यूजर को वैल्यू देना और गूगल का भरोसा जीतना। सही कहा। मतलब गूगल को यकीन दिलाना कि भाई यहीं मिलेगा सबसे अच्छा जवाब। तो आज हमने एसईओ की काफ़ी परतें खोली, वेबसाइट को अंदर से कैसे सुधारें, टेक्निकली कैसे फिट रखें, बाहर उसकी इज्जत कैसे बनाएं और अब एआई के लिए कैसे तैयार हों। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। जैसे जैसे एआई सर्च और स्मार्ट होता जाएगा और खुद ही जवाब देने लगेगा, तो क्या हम कंटेंट सिर्फ एआई को खुश करने के लिए बनाएंगे या फिर इंसान की अपनी क्रिएटिविटी, उसका अनुभव, उसका अंदाज हमेशा ज़्यादा ज़रूरी रहेगा? ये बैलेंस कैसे बनेगा आगे चलकर, ये देखना दिलचस्प होगा। वाह, बहुत ही सोचने वाला सवाल छोड़ा है आपने। इस बेहतरीन और गहरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को एसईओ की इस दुनिया को समझने में काफ़ी मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।